हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ह्यूमन डेंटिशन। आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि उसी टॉपिक में से हमारा एक टॉपिक है हेट्रोडोन। ठीक है, हेट्रोडोन हम उसको कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। हमारी जो बकल कैविटी है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं, जैसे इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इंसिजर की मार्फोलॉजी डिफरेंट है केनाइन से, केनाइन की मार्फोलॉजी डिफरेंट है प्रीमोलर से, प्रीमोलर की मार्फोलॉजी डिफरेंट है मोलर से। उसकी वजह से भी हम इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोडोन। व्हाट वी कैन से दैट हमारे ऐसे टीथ, हमारे बकल कैविटी में ऐसे टीथ पाए जाएं जिसकी मार्फोलॉजी क्या हो, एक टीथ से दूसरे टीथ से क्या हो, डिफरेंट हो। उसकी वजह से भी हम इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोडोन। या तो बात समझ में आई। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमारे जो बकल कैविटी में उससे 4 टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, इसके फंक्शन की बात की जाए कि जो इंसिजर एंड केनाइन, सबसे पहले हम देख लेते हैं इंसिजर का फंक्शन क्या है, कटिंग। ठीक है, केनाइन का फंक्शन क्या है, टीयरिंग। और ये जो केनाइन टीथ हैं ये जिनके वेल डेवलप होते हैं कार्निवोरस में, क्योंकि हम कार्निवोरस किसको बोलते हैं, ऐसे एनिमल जो क्या करें, जिनके वो जो आप कह सकते हैं मीट ज़्यादा खाते हैं और यानी उसको वो टीयर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रीमोलर की बात करें तो इसका काम क्या है, ग्राइंडिंग। और मोलर की बात करें तो इसका भी काम क्या है, ग्राइंडिंग। ठीक है, ये सिंपली फंक्शन थे इसके। हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि जो हमारे टीथ को हेट्रोडोन कहते हैं कि क्यों कहते हैं, इसका मेन रीजन क्या है। ठीक है, चलो ये देख लेते हैं। अभी हम टीथ को, हेट्रोडोन को डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूट्स, क्योंकि जो हमारे लोअर जास की रूट्स डिफरेंट हैं देन अपर जास से। लाइक दैट जो हमारे प्रीमोलर हैं उसके अपर जास की रूट्स डिफरेंट होगी देन लोअर जास से। यहाँ तो बात समझ में आई। चलो अब देखते हैं। देखें, जो हमारे इंसिजर और केनाइन, इसके अपर जास और लोअर जास के जो टीथ होंगे, वो बोले इंसिजर हो या केनाइन हो, इसकी क्या होगी, एक ही रूट होगी। ठीक है, हमारे टीथ, हमारे बकल कैविटी में जो इंसिजर टीथ एंड केनाइन टीथ भले हो अपर जा में हो चाहे लोअर जा में, उसकी जो रूट क्या होगी, एक ही होगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं प्रीमोलर को देख लेते हैं। प्रीमोलर की जो अपर जा होगा, अपर जा में जो टीथ होंगे उसकी रूट 2 होंगी, यानी कि 2 रूट्स होंगी। और जो लोअर जा में जो प्रीमोलर पाए जाएं उसकी रूट्स क्या होंगी, एक रूट्स पाए जाएंगे, यानी कि 1 रूट्स। ठीक है, ये 1 रूट। ठीक है, मोलर की बात की जाए तो जो मोलर टीथ होते हैं हमारे, उसके जो अपर जाद हैं उसमें उसकी 3 रूट्स पाई जाएंगे उसमें। ठीक है, ये हमारी एक रूट, दूसरी एंड तीसरी रूट्स। ठीक है, जो हमारे मोलर टीथ हैं उसकी जो लोअर जा है जो उसकी रूट्स हैं उसमें कितने रूट्स होंगी, 2 रूट्स। ठीक है, उसमें कितने रूट्स पाए जाएंगे, 2 रूट्स। या तो बात समझ में आई। हमने प्रीवियसली पढ़ा था हेट्रोडोन। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे डायफोडोन। डायफोडोन की बात की जाए तो हम टीथ को डायफोडोन क्यों बोलते हैं, यार यू कैन से दैट टीथ कम्स इन 2 टाइम इन आवर लाइफ, दैट इज कॉल्ड डायफोडोन। हम टीथ को डायफोडोन क्यों बोलते हैं कि हमारी लाइफ में दांत 2 बार आते हैं, उसकी वजह से हम टीथ को क्या बोलते हैं, डायफोडोन। ठीक है, उसमें डायफोडोन की बात की जाए तो एक डेसिडस टीथ जिसको हम टेम्परेरी या मिलिट्री बोलते हैं, एक परमानेंट टीथ। ठीक है, बहुत रेयर केस में, बहुत रेयर कंडीशन ऐसी भी होती है जिसको लाइफ में यानी कि 3rd टाइम भी टीथ आते हैं। वो यानी कि कोई ऐसा बंदा होता है या कोई ऐसा, वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, जिसमें इसकी बात की जाए तो यानी कि 130 या 140 की एज के बाद, वो भी बहुत रेयर केसेस होते हैं। ठीक है, वो 3rd टाइम भी टीथ आते हैं बस, बल्कि नॉर्मली देखा जाए तो यही कंडीशन होती है। ठीक है, डायफोडोन की।
तो सबसे पहले हम देखेंगे डेसिडस। डेसिडस इट मीन्स मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ, ठीक है। ये हमारे टूथ जो हम उसके डेसिडस में देखेंगे कि उसकी eruption जो उसकी eruption टाइमिंग है वो कौन सी है, उसकी शेडिंग टाइमिंग है वो कौन सी है, ठीक है। तो वो हमारे जो हमारे डेसिडस टीथ हैं उसमें कौन कौन से टीथ आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे डेसिडस टीथ नंबरिंग में कितने होते हैं, 20। ये हम जब डेंटल फार्मूला पढ़ेंगे तब हम इसको इनके मोर का आगे हम इसको ब्रीफली देखेंगे। हम इसकी हम पहले देखेंगे कि अभी हम देखेंगे कि हमारे डेसिडस टीथ कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसकी eruption टाइमिंग कौन सी है, उसका शेडिंग टाइम कौन सा है, ठीक है। डेसिडस टीथ की बात की जाए तो उसमें हमारे कौन से मीडियल इंसिजर्स, लेटरल इंसिजर्स, ठीक है, फर्स्ट मोलर, केनाइन एंड सेकंड मोलर, ठीक है। मीडियल इंसिजर की बात की जाए तो उसकी eruption टाइमिंग कौन सी है, 6 to 8 मंथ, ठीक है। एंड इसकी eruption टाइमिंग सॉरी इसकी शेडिंग टाइमिंग की बात की जाए तो उसकी कौन सी होती है, 6 to 7 ईयर। लेटरल इंसिजर की बात की जाए तो इसकी eruption टाइमिंग कौन सी है, 8 to 10 मंथ, ठीक है। उसकी शेडिंग टाइमिंग कौन सी है, 7 to 8 ईयर। ये 7 to 8 ईयर की बात ये क्या आगे आ जाते हैं, ठीक है। हम फर्स्ट मॉडल, हाँ आपको एक कन्फ्यूजन होगी कि हमारे मीडियल इंसिजर एंड लेटरल इंसिजर में क्या कौन सा डिफरेंट है। मीडियल इंसिजर ऐसे टीथ जो मिड लाइन के करीब हों, ठीक है। ये जो हमारी मिड लाइन है, आप सिंपली इसको ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे टीथ जो मिड लाइन के करीब आए उसे हम बोलेंगे मीडियल इंसिजर। ऐसे इंसिजर जो मिड लाइन के करीब नहीं हो तो यानी कि लेटरल साइड पे हो या दूरी पे हो उसे हम क्या बोलेंगे, लेटरल इंसिजर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट मोलर की बात की जाए तो वो 12 to 16 मंथ में इसकी eruption टाइमिंग है, और इसकी शेडिंग टाइमिंग की बात की जाए तो उसके क्या है, 8 to 9 ईयर, ठीक है। अभी हम आते हैं केनाइन पे। केनाइन की जो eruption टाइमिंग है वो कितनी है, 16 to 20 मंथ्स, ठीक है। जो इसकी शेडिंग टाइम 10 to 12 ईयर्स, ठीक है। अभी हम आते हैं सेकंड मोलर पे। सेकंड मोलर की बात की जाए तो इसकी जो eruption टाइमिंग है वो कितनी है, 20 to 24 मंथ्स, ठीक है। और इसकी eruption टाइमिंग क्या है, 10 to 12 ईयर्स। यहाँ पे एक बात समझ लेंगे, जो यहाँ पे इसके सीक्वेंस के हिसाब से देखा जाए कि देखें, हम जब देखेंगे ना, जब आप ओरल कैविटी को ओपन करेंगे, जब आप टीथ को देखेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने कौन से टीथ आते हैं, इंसिजर। उसके बाद कौन से आते हैं, केनाइन। उसके बाद प्री मोलर, उसके बाद मोलर। हम प्री मोलर क्यों कहते हैं, ऐसे टीथ जो मोलर के पहले पाए जाएं, प्री यानी के पहले। यहाँ बात समझ आई। ऐसे टीथ जो मोलर के पहले पाए जाएं उन्हें टीथ को हम क्या बोलेंगे, उन टीथ को हम क्या बोलेंगे, प्रीमोलर, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते हैं, सबसे पहले हमारे डेसिडस टीथ में थे, सबसे पहले टीथ कौन से आते हैं, मिडिल इंसिजर, उसके बाद लेटरल इंसिजर, उसके बाद फर्स्ट मोलर, उसके बाद क्या आते हैं, केनाइन। उसके बाद लास्ट में हमारे कौन से टीथ आते हैं डेसिडस में से, डेसिडस की बात की जाए कि लास्ट में हमारे कौन से टीथ आते हैं, सेकंड मोलर। यहाँ तक बात समझ में आई, आर यू गेटिंग द पॉइंट। हमारा वो सेम टॉपिक है, हम डायफोडोन को कंटिन्यू कर रहे हैं। डायफोडोन में पहले हमने पढ़ा था डेसिडस टीथ या मिल्क टीथ, अभी हम कंटिन्यू करते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। परमानेंट टीथ की बात की जाए तो ड्यू टू एज के हिसाब से वो हमारे जब हमारी डेसिडस टीथ की शेडिंग होती है उसके बाद हमारे परमानेंट टीथ आना शुरू होते हैं। परमानेंट टीथ कौन सी एज में आते हैं, ठीक है, वो हम सारा कुछ कंटिन्यू करेंगे। बात की जाए तो फर्स्ट मोलर की परमानेंट टीथ की बात की जाए तो परमानेंट टीथ में से सबसे पहले कौन से टीथ आते हैं, कौन से, हमारे फर्स्ट मोलर आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे मिडिल इंसिजर आते हैं, उसके बाद हमारे लेटरल इंसिजर आते हैं, उसके बाद हमारे फर्स्ट मोलर आते हैं, उसके बाद हमारे सेकेंड प्रीमोलर, ठीक है। लेटरल इंसिजर के बाद हमारे आते हैं फर्स्ट प्रीमोलर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे सेकेंड प्रीमोलर, उसके बाद हमारे आते हैं केनाइन,
ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे सेकंड मोलर, उसके बाद थर्ड मोलर। थर्ड मोलर की बात की जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, विजडम टीथ भी बोलते हैं। क्या, विजडम टीथ भी इसको बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये यानी कि ये आफ्टर द प्यूबर्टी या आप कह सकते हैं 17 to 25 की एज के दरमियान में जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से आपको क्या क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। परमानेंट टीथ की तो हमारे परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32। कितने होते हैं, 32 हमने पढ़ा था। हमारे मिल्क टीथ या डेसिडस टीथ कितने होते हैं, 20। उसके इन दोनों के बीच में 10 की वेरिएशन है, क्योंकि जब हम डेसिडस की बात करेंगे तो हमारे डेसिडस टीथ में हमारे पेरीमोलर और विजडम टीथ नहीं पाए जाते, जिसको हम बोलते हैं थर्ड मोलर, ठीक है। ये 10 की वेरिएशन उस वजह से है, ठीक है। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो परमानेंट टीथ में पहले हम देखेंगे किसको, फर्स्ट मोलर को। फर्स्ट मोलर की बात की जाए तो उसकी जो अरप्शन टाइमिंग है कौन सी है, 6 to 7 ईयर, ठीक है। मिडिल इंसिजर की बात की जाए तो उसकी अरप्शन टाइमिंग कौन सी है, 7 to 8 ईयर्स, ठीक है। और लेटर इंसिजर की बात की जाए तो उसकी जो भी आप कह सकते हैं अरप्शन टाइमिंग कौन सी है, 8 to 9 ईयर्स। और जो हमारे फर्स्ट प्रीमोलर है, ठीक है, जो हमारे फर्स्ट प्रीमोलर हैं, इसकी जो अरप्शन टाइमिंग है वो कौन सी है, 10 to 11 ईयर्स, ठीक है। और जो हमारे सेकेंड प्रीमोलर हैं, इसकी अरप्शन टाइमिंग कौन सी है, 11 to 12 ईयर्स, ठीक है। जो हमारे कैनाइन है, कैनाइन की जो अरप्शन टाइमिंग है कौन सी है, 12 to 13 ईयर। सेकेंड मोलर की बात की जाए तो उसकी जो अरप्शन टाइमिंग है वो कितनी है, 13 to 14 ईयर्स, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। अभी हम लास्ट में बात करते हैं थर्ड मोलर की। थर्ड मोलर का विजडम टीथ भी कह सकते हैं। ये इसकी अरप्शन टाइमिंग कितनी है, 17 to 25 ईयर्स, ठीक है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो हमारे परमानेंट टीथ हैं इसका शेडिंग टाइमिंग क्यों नहीं लिखी गई। इसकी शेडिंग टाइमिंग उस वजह से नहीं लिखी गई क्योंकि ये किसी भी स्पेसिफिक लाइफ के स्टेज पे ये इसकी शेडिंग नहीं होती, ठीक है। ये किसी भी एबनॉर्मल की वजह से या किसी भी यानी कि पैथोलॉजिक कंडीशन की वजह से ये लाइफ में ये यानी कि किसी भी टाइम इसकी शेडिंग हो सकती है, ठीक है। ये 14 ईयर्स, 45 ईयर्स या 16 ईयर्स, यू कैन से दैट। कोई ऐसा बंदा होता है जिसकी 70 to 75 ईयर्स की एज में भी उसकी शेडिंग नहीं होती, ठीक है। या किसकी 85 ईयर्स में शेडिंग हो जाती है। ये इसका कुछ रीज़न है, ठीक है। ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट। ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।